हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक फैंटेसी मैजिकल साइफाई मूवी लेकर आया हूं, जहां आप मैजिक देखेंगे, फैंटेसी दुनिया देखेंगे, आप टाइम ट्रैवल भी करेंगे और टाइम ट्रैवल करके एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां आपको मैजिक नजर आएगा। इस कहानी में आप मैग मरी नाम के एक लड़की को देखेंगे जो कि स्पेस और टाइम में ट्रैवल करके अपने फादर को इवल से बचाने जाएगी। तो क्या वो अपने फादर को बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। A Wrinkle in Time फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम मैग है। उसके पेरेंट नासा में काम करते हैं, वो साइंटिस्ट हैं। मैग अपने डैड एलेक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है। एक दिन उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो एक बेबी बॉय को गोद लेने वाले हैं। मैग को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसके प्यार में कोई कमी नहीं करेंगे। उसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं। मैग और उसका भाई चार्ल्स बहुत करीब हो चुके हैं। रात टीवी पर अपने फादर के गुम होने की खबर सुनकर मैग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। एलिस 4 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हुए गायब हो गया था। तब से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। इस बारे में इन दोनों बच्चों पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। मैग अपनी क्लास में टॉपर होती है, लेकिन वो 0 पर आ गई थी। वो कुछ परेशान भी रहना शुरू हो गई थी। वेरोनिका उसकी क्लास फेलो उसे बहुत तंग करती थी। चार्ल्स स्कूल में टीचर्स को उसके फादर के बारे में गलत बातें करते सुनकर बदतमीजी करता है। ये देखकर वेरोनिका मैग से कहती है कि तुम्हारी सारी फैमिली ही पागल है। मैग गुस्से में आकर वेरोनिका से फाइट करती है और उसे इंजर्ड कर देती है। तो प्रिंसिपल मैग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो अपने डैड के गुम होने के मामले को हर जगह गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। घर में मैग की मदर कैट भी उसे समझाती हैं और वेरोनिका से माफी भी मांगने का कहती हैं। वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि चार्ल्स किसी अजीब और गरीब उस स्ट्रेंजर वुमेन को, जिसका नाम मिसेज वाटसिट होता है, वो उसे बताती है कि टेस्टिक असली है और ये स्पेस में जाने का रास्ता है जिसे एलिस मरी ने स्टडी किया। अगली सुबह चार्ल्स और मैग वॉक पर जाते हैं। वो वहाँ मैग के क्लास फेलो कैल्विन से मिलते हैं, जो मैग की वेरोनिका को जख्मी करने की तारीफ करता है। चार्ल्स उन्हें एक घर में ले जाता है जो बहुत अरसे से खाली होता है। वहाँ वो एक स्ट्रेंजर वुमेन से मिलते हैं जिसका नाम मिसेस हु है। उसे यहाँ की जुबान नहीं आती, इसलिए जब वो कोई बात करना चाहती है तो वो मशहूर राइटर्स के अकवाल इस्तेमाल करके बात करती है। ऐसे ही दूसरों को अपनी बात समझाती है। कैल्विन मैग के घर आता है और उसकी फैमिली के साथ खाना खाता है। केट बताती है कि एलिस को स्पेस ट्रैवल के बारे में जानने का जुनून था और वो किसी की भी नहीं सुनता। वो बस लोगों को साबित करना चाहता है कि वो सच कह रहा है। मैग जब कैल्विन के साथ उसे बाहर छोड़ने जाती है तो वहाँ मिसेस वेटसिट और मिसेस हु भी वहाँ आ जाती हैं। चार्ल्स उन्हें मिलकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें एक और वुमेन की आवाज आती है जो इन सब से साइज में बहुत बड़ी थी और उसका नाम मिसेस विच है। मिसेस विच मैग को बताती है कि वो तीनों इसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं, मगर किसी और सियारे से आई हैं। वो वहाँ एजेंट्स की जॉब करती हैं। उन्हें किसी इंसान की तरफ से सिग्नल आया था। जब उन्होंने उसे फॉलो किया तो उन्हें उसे घर तक ले आया। मुझे लगता है कि टेस्टिक यूज करते हुए मैग के डैड किसी और सियारे पर जा पहुंचे हैं, मगर अब वो मुश्किल में हैं, इसलिए ये तीनों यहाँ मदद करने के लिए आई हैं। वो मैग, चार्ल्स और कैल्विन उनके साथ एलिस को ढूंढने को जाने का कहती हैं। मैग अपने डैड को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होती है, इसलिए वो फौरन से तैयार हो जाती है। सब बच्चे एक एक वुमन के साथ टेस्टिक यूज करते हैं और वो वहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम यूरिल है। मिसेस वेटसिट बताती हैं कि उन्हें लगता है कि मैग के डैड यहाँ आए थे। सब एलिस को ढूंढने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें बोलने वाले फूल मिलते हैं। मैग उन्हें अपने डैड की तस्वीर दिखाती है और मिसेस वेटसिट उनकी जुबान समझकर बताती है कि एलिस यहाँ आया था। फूल उन्हें एलिस की अगली डायरेक्शन का बता देते हैं। वहाँ जाने के लिए मिसेस वेटलिस एक बहुत बड़ी उड़ने वाली मखलूक में तब्दील हो जाती हैं। वो मैग, चार्ल्स और कैल्विन को अपने ऊपर बिठाकर उस तरह निकल जाती हैं। थोड़ा आगे जाकर ग्रेविटी की वजह से वो तीनों भी उड़ने लगते हैं। वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं कि सामने से उन्हें काले रंग की अजीब सी चीज दिखने लगती है, जिसकी वजह से कैल्विन का बैलेंस खराब हो जाता है। वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है। ये देखकर मिसेस वेटसिट चार्ल्स और मैग को कवर करके तेजी से नीचे कैल्विन को बचाने के लिए जाते हैं। मिसेस विच फूलों को कैल्विन की मदद के लिए भेज देते हैं। मिसेस वेटसिट तो वक्त पर पहुंच जाती हैं, इसलिए फूल कैल्विन को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। मिसेस विच उन्हें बताती हैं कि वो काली सी चीज कैमाजोर्स है, जो कि एक शैतानी ताकत दी इट का घर है। मिसेस विच कहती हैं कि उसे जितना हो सके बच के जाना होगा, बस एलिस को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते कि एलिस यहाँ है, इसलिए वो सब मदद के लिए सीर के पास सियारा ओरेंज में जाते हैं। सीर एक ऐसा बंदा है जो विजन की मदद से बता सकता है कि कोई इंसान किस वक्त कहाँ है और किस प्लेनेट पर मौजूद है। वहाँ पर वो सब हैप्पी मीडियम से मिलते हैं। मैक्स उसे एलेक्स की तस्वीर दिखाता है। हैप्पी मीडियम इन सब को एक पत्थर पर बैलेंस करने का कहता है ताकि वो एलेक्स को विजन में देख सके। सब उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक बैलेंस कर लेते हैं, मगर मैक्स सब खराब कर देते हैं।
उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होता। ये सब देखकर मिसेस विच से कहती हैं कि अब वक्त आ गया है, हमें मैग को सब सच बता दें ताकि वो सब समझ सके ये सब मजाक नहीं है और उसके डैड सच में खतरे में हैं। मिसेस विच सबको विजन की मदद से दिखाती हैं कि इट की पावर इतनी ज्यादा है कि पूरी कायनात में फैल रही है, जिससे जमीन भी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। वो सब देखते हैं कि चार्ल्स के सामने बात करने वाले टीचर्स प्रिंसिपल की तरक्की से जेलस हो रहे हैं। वेरोनिका अपने वजन की वजह से खुद को जज कर रही है। कुछ नौजवान एक बूढ़े आदमी को तंग कर रहे हैं और कैल्विन के डैड उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। इन शॉर्ट ये कि सब इट का किया हुआ है। प्लेनेट अर्थ पर लोग बहुत ज्यादा झगड़ालू और अजीब होते जा रहे हैं। मिसेस विच मैग को एक फाइटर बनने को कहती है क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैग इन सब से लड़ सकती है। मैग उनकी बातें समझ जाती है और हैप्पी मीडियम के साथ मिलकर अपने डैड को ढूंढने में लग जाती है। एलेक्स ने जमीन से टिर को लिया था और अब वो इट के काबू में है। ये जानकर वो तीनों खवातीन मैग को वापस जमीन पर चलने को कहती हैं क्योंकि वो कैमाजोर्स के अंदर नहीं जा सकती। वो सिर्फ रोशनी के साथ सफर कर सकती हैं और वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। वो मैग से कहती हैं कि उन्हें वापस जाकर कैट की मदद लेनी होगी और फिर से ग्रुप ना कर वापस उसके डैड को बचाने आना होगा क्योंकि अब ये मिशन सिर्फ ढूंढने का नहीं है बल्कि उन्हें बचाने का भी है। सब टेस्ट करते हैं मगर मैग के रेजिस्टेंस की वजह से वो सब जमीन के बजाय कैमाजोर्स पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो तीनों वुमेन्स मैग से कहती हैं कि वो यहाँ पर इसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी हैं और ना ही वो अब इन सब को अपने साथ टेस्ट करके ले जा सकती हैं। इसलिए अब आगे का सफर तुम तीनों को अकेला ही करना होगा। जाने से पहले वो तीनों उन्हें तोहफे देकर जाती हैं। मिसेस हू मैग को अपने ग्लासेस देती हैं जिसकी मदद से मैग ना दिखने वाली चीजें भी देख पाती है। मिसेस वर्टलेस मैग को उसकी गलतियों की नॉलेज का तोहफा देती हैं। मिसेस विच उन्हें कमांड का तोहफा देती हैं ताकि वो सब कभी अलग ना हो। वुमेन्स के जाने के बाद वो जगह जंगल में बदल जाती है और चार्ल्स गायब हो जाता है। मैग और कैल्विन उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक वुमन की आवाज आती है कि वो इस स्क्रीन के पास उनका इंतजार कर रही है। अब ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि एक टोर्नेडो आ जाता है। मैग समझ जाती है कि वो इससे नहीं बच सकते हैं, इसलिए वो कैल्विन को इस पर यकीन रखने का बोलकर उसे लिए एक ट्रंक के अंदर छुप जाती है। टोर्नेडो के प्रेशर से वो ट्रंक इन दोनों को लेकर खुद दीवार के पास जाता है। इस ट्रेन के पास पहुंचकर वो दोनों चार्ल्स से भी मिल जाते हैं। आगे बढ़ने पर वो तीनों एक सड़क पर जाते हैं जहां पर सब घर एक जैसे हैं और वहां पर सब बच्चे एक मशीन की तरह एक ही तरह का खेल खेल रहे हैं और इन सब की माएं एक ही वक्त में एक ही तरह से आकर खाने का बोलती हैं। सिर्फ एक औरत वहां रुककर इन तीनों को उनके साथ चलकर खाना खाने का कहती है। उन पर मैग उसकी बातों में आने के बजाय साफ मना कर देती है और ये लेवल भी पार कर देती है और अब सब बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें रेड नाम का एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो एलेक्स से मिला था। फिर वो इन तीनों को खाना खाने का कहता है। सैंडविच खाने पर चार्ल्स कहता है कि ये रेत है, किसी को समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। तभी रेड कहता है कि चार्ल्स सच में एक खास बच्चा है जिससे टेस्ट पास कर लिया है। रेड चार्ल्स को अपने साथ चलने का कहता है। जाने से पहले वो मैग को अपनी आंखें दिखाता है जो रेड होती हैं, जिससे मैग को अंदाजा हो जाता है कि वो इट का पपेट है। मैग अपने भाई को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है। वो सब एक और जगह पहुंच जाते हैं। चार्ल्स भी रेड की तरह पोजेस्ड हो चुका है। मैग जब उसे समझाकर वापस लाने की कोशिश करती है तो चार्ल्स कैल्विन और मैग को बहुत मीन बातें बोलता है। आखिर में तंग आकर मैग मिसेस हू की दी हुई ग्लासेस का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वो वहाँ वो चीजें देख पाती है जो वैसे नजर नहीं आ सकती। मैग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है तो अपने डैड को पाती है। अपने डैड को देखकर वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। वो एक दूसरे के गले लगाकर बहुत ज्यादा रोते हैं। फिर मैग एलिस को नीचे चार्ल्स के पास ले आती है जो अभी भी इट के काबू में होने की वजह से अपने डैड से बहुत बदतमीजी करता है। वो उन्हें कहता है कि वो एक खुदगर्ज इंसान है जिन्हें बस अपना तजर्बा पूरा करने की पड़ी थी। उसने सोचा तक नहीं कि उसके पीछे उसकी फैमिली का क्या होगा। चार्ल्स इन सब को अपनी पावर से घसीटता इट के पास ले जा रहा होता है। अंधेरी की वजह से मैग की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर एलेक्स एक टेस्ट रिग खोलता है। वो मैग और कैल्विन को वहाँ से ले जाए मगर मैग अपने भाई को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती, इसलिए अकेली यहाँ रह जाती है। मैग इट को देखती है जो एक न्यूरॉन की शक्ल में होता है। इट और चार्ल्स मैग को कहते हैं कि वो हार मानकर खुद को अंधेरे के हवाले कर दे मगर मैग मिसेस विच की बात पर अमल करते हुए इस फाइटर की तरह डरे बगैर इट का सामना करती है। इट मैग को उसका बेस्ट वर्जन दिखाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है मगर मैग अपनी गलतियों पर यकीन रखते हुए मिसेस वेटसन के दिए हुए गिफ्ट को यूज करती है। उसकी बातों में नहीं आती, उल्टा बहुत मुश्किलें झेलते हुए अपने भाई को अपने प्यार का यकीन दिलाती रहती है। आखिर में वो उसमें कामयाब हो ही जाती है। इट को उसके नाकामयाब इरादे पूरे नहीं करने देती। इट के हारते ही वो तीनों वुमेन भी वहाँ आ जाती हैं जो मैग को उसकी जीत पर मुबारक देती हैं। जिसके बाद वो और चार्ल्स जमीन पर टैसे कर जाते हैं। एलिस को देखकर कैट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो सब दोबारा से एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। कैल्विन मैग का सबसे अच्छा दोस्त बनने का वादा करता है और अपने घर वापस चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।